पावर का एपिसोड नंबर 9। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ पे जो लुओ होता है वो उस कैट गर्ल को पनिश कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी तरफ टेल दिखा के हिला रहा होता है। और फिर लुओ बोलने लग जाता है कि तुम्हें कभी भी इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए किसी भी लड़के के सामने। और ये सुनने के बाद वो जो कैट गर्ल होती है वो एकदम मस्त बोलती है कि मैं समझ गई। और उसके बाद जो नाव में होता है वो उसका सर को सहलाने लग जाता है और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की हो और वैसे मैं तुमको क्या बुलाऊं। तो फिर ये सुनने के बाद वो जो कैट गर्ल होती है वो बोलती है कि मेरे जो मास्टर है वो मुझे मिमी कह के बुलाते हैं। तो फिर ये सुनने के बाद जो लुआ होता है वो सोचने लग जाता है कि मास्टर शायद से ये उस लड़की की बात कर रही है जो कि हमारे नेबर में रहती है। मेरा जो स्किल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, पर लेकिन उसका जो सोल है वो हमेशा अपने रियल मास्टर को याद रखता है। इसी की वजह से ये लड़की भी उसी को मास्टर भी बुलाती है। और तभी यहाँ पे जो लुआ होता है उसकी नज़र उस लड़की के मतलब मिमी के कानों पे जाती है, जो देखने के बाद उसका ठड़क जाग जाता है। और फिर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हारे कानों को छू सकता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी लग रहे हैं तो मुझे उनको एक बार टच करना है। तो फिर ये सुनने के बाद जो यहाँ पे मिमी होती है वो बोलती है कि ऑफ कोर्स आप टच कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मुझे कोई पेट करता है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी अजीब से तरीके से बोलती है। तो फिर ये सुनने के बाद जो यहाँ पे लुआ होता है वो सोचने लग जाता है कि इसने इतना अजीब तरीके से क्यों कहा ये सब कुछ। तो फिर यहाँ पे जो फिर लुआ होता है वो उसके कानों को टच करने लग जाता है और सोचता है कि एक बीस्ट गर्ल के कानों को टच करना ये तो काफ़ी कमाल की फीलिंग है। और तभी यहाँ पे जो मिमी होती है वो भी काफ़ी मज़े ले रही होती है, पर तभी जो लुआ है उसकी नज़र मिमी के पूंछ पे जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हिल रही होती है। और जिज्ञासा के तौर पे लुआ उस पूंछ को पकड़ लेता है और जैसे ही वो पूंछ को पकड़ता है यहाँ पे जो मिमी होती है वो एकदम शॉक हो जाती है और सीधा वो लुआ के ऊपर लीन कर जाती है। और यहाँ पे फिर वो लुआ से बोलती है कि आप मेरे पूंछ को टच नहीं कर सकते। तो फिर ये सुनने के बाद जो लुआ होता है वो उसको सॉरी बोलता है। और तभी जो मिमी होती है उसके पेट से आवाज़ आने लग जाती है क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो फिर जो लुआ होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। और तभी ये सुनने के बाद जो मिमी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये देखने के बाद जो यहाँ पे लुआ होता है वो सोचने लग जाता है कि ये तो काफ़ी जल्दी रिकवर कर गई। और यहाँ पे फिर जो लुआ होता है वो उसको ब्रेड और दूध देता है। और यहाँ पे उसको देखने के बाद जो यहाँ पे मिमी है उस खाने को देखने लग जाती है और ये देख के लुआ उसको बताता है कि ये खाने लायक है, इसको तुम खा सकती हो। और फिर जो मिमी है वो लुआ की शक्ल की तरफ देखती है और फिर जो ग्लास होता है उसमें मतलब कैसे बताऊँ यार कैसे खाने लगती है, तुम खुद ही देख लो। और ये देखने के बाद जो लुओ होता है वो सोचने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी लुओ क्या करता है मिमी को उठा लेता है और अपने लैप पे बिठा लेता है और फिर उसको बोलता है कि मिमी अब तुम एक गर्ल हो और एक ह्यूमन भी, तो फिर तुम्हें एक ह्यूमन की तरह खाना सीखना होगा। और फिर वो उसके हाथ में उस ब्रेड को पकड़ा देता है और उसको बोलता है कि इसको अब अपने दांतों से बाइट करो। और यहाँ पे तभी जो मिमी होता है वो एक बड़ा सा मुंह खोलती है और फिर उस ब्रेड को बाइट करती है, पर बाइट करने के बाद ही वो एकदम से रोने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। जो देख के जो यहाँ पे लुआ होता है वो एकदम घबरा जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो फिर जो मिमी है वो अपने उंगली को दिखाती है और उसकी उंगली को देखने के बाद लुआ बोलता है कि ये बस छोटा सा स्कार है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और वो क्या करता है एक छोटे बच्चे की तरह उसको बोलता है कि पेन पेन गो अवे। यार सही में बचपन में करते थे यार ये लोग तो। और उसके बाद जो लुआ होता है वो उसके उंगली को लेके मतलब चूसने लग जाता है। भाई मजाक चल रहा है क्या। और यहाँ पे जो मिमी होती है वो भी एकदम अडल्ट काम करना चालू कर देती है यार, सही में आप उसका चेहरा देख ही लो। और इसी तरीके से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बेकार लगा है तो डिसलाइक कर देना और कमेंट्स में ये भी बता देना कि वीडियो कैसा लगा है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।